अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट कुकिंग चैनल डेली रूटीन व्लॉग। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ प्लेटर रेसिपी, जिसमें शवारमा, पिज़्ज़ा, फिलिंग बंस इजीली आप लोग स्टोव पर बना सकते हैं। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, कहीं से स्टेप मिस मत कीजिएगा। इस रेसिपी को आप इफ्तार में बना सकते हैं, लंच बॉक्स में भी बच्चों के दे सकते हैं। गर्मा गर्म बनाकर सर्व कीजिए और इंजॉय कीजिए हेल्दी फूड घर पर। चलते हैं रेसिपी की तरफ। गर्म पानी लिया है हमने, 2 कप इंस्टेंट ईस्ट शामिल करेंगे। इसमें शामिल करेंगे पिंक साल्ट, शुगर ऐड कर रही हूँ। इसमें ऐड करूँगी ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके और रेस्ट के लिए 15 मिनट्स के लिए हम रख देंगे। उसके बाद ये राइस हो जाएगा और इसको हम यूज़ कर लेंगे। मैदा लेना है हमेशा की तरह, स्ट्रेन करके हमने लेना है। मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। अंडा शामिल करेंगे और इसमें हमने ये ईस्ट वाला पानी शामिल करते हुए इसको अच्छे से गूंद लेना है। और जब ये पानी ख़त्म हो जाए और पानी की ज़रूरत पड़े तो ध्यान रखिएगा, या तो आप नीम गर्म दूध लेंगे या नीम गर्म पानी लेंगे। आपने ठंडा इसमें यूज़ नहीं करना और तमाम चीज़ें रूम टेम्परेचर पर लेकर। हमने इसमें शामिल किया है ऑलिव ऑयल और गर्म पानी से हमने इसको गूंद लिया है, नीट किया है हैंड बीटर की मदद से। और आप हाथ से भी ये कर सकती हैं। इस तरह आप मैदा रस्ट कीजिए और इसको हैंड्स की मदद से नीट कर लेंगे अच्छे से। और इसकी फुल लुक भी आप लोगों को अभी मैं दिखा दूंगी। ऑयल से ऊपर से ग्रीस कर लेंगे और इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद एक पैन में ऑयल लेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून। एक ऑनियन लिया है हमने, इसको सोते करना है। इसमें हमने शामिल करना है चॉप्ड गार्लिक। मेजरमेंट आपके सामने मेंशन है, फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमने फ्रोज़न कैबेज ली है, कैरेट ली है, कैप्सिकम ली है। तो इनको हमने अच्छे से फ्राई करना है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिली सॉस, सोया सॉस, वाइट विनेगर। और इसके बाद जो हमने इसमें चिकन ऐड करना है वो भी अभी मैं दिखाती हूँ। पिंक साल्ट लिया है, वाइट पेपर ऐड करेंगे, ऑरिगेनो, पेपरिका और इन सबको मिक्स कर लेंगे। और इसमें श्रेड किया हुआ मैरिनेटेड चिकन, जिसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी मेरे कैलज़ोन फैमिली कैलज़ोन पर, उसका लिंक मैं दे दूंगी। और मैं यूज़ कर रही हूँ होममेड मायो, इसका लिंक भी मैं अपने आई बटन में दे दूंगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। अगर मैं अगेन शेयर करती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती और आप लोग फुल वॉच नहीं कर पाते। अब सबसे पहले आपने मोल्ड रेडी कर लेना है। ऑयल से ग्रीस किया है, बटर पेपर लगाया है और इसको साइड में रख देना है। और इसके बाद स्टोव पर बेक करना है। उसके लिए स्टोव ऑन करना है और एक बड़े से पतीले या कढ़ाई को प्रीहीट कर लेना है 5 से 10 मिनट के लिए। एक अंडे की योक ली है, इसको बीट कर लेंगे, लास्ट में ब्रश करने के काम आएगा। डो हमारी राइस हो गई है अच्छे से। अब इसको कट करेंगे हम और कट करने के बाद इसको मयर करके पेड़े बना लेंगे। इस तरह मेरे 10 बने हैं, ठीक है, 8 पेड़े बने हैं। एक ही मैं शवारमा बनाकर दिखाऊंगी और आपको पिज़्ज़ा भी बनाकर दिखाएंगे। जब तक मैं ये बना रही हूँ, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप लोगों तक आसानी पहुँच सके। इस तरीके से आटा गूंद लेंगे, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हर चीज़ आप इजीली बना सकते हैं। इसके साथ आप अब ये तवा लिया है, इसको हीट कर लिया है। इसके बाद हल्की सी फ्लेम पर इसको हमने कुक कर लेना है, साइड चेंज कर लेनी है। इस टाइम पर ऑयल नहीं लगाना, अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। अपने पसंद की फिलिंग के साथ आप इसको बना सकते हैं। मैं शवारमा की रेसिपी भी लगा दूंगी, मैंने पहले भी पिटा ब्रेड और शवारमा की लगाई हुई हैं, उनके लिंक्स मैं मेंशन कर दूंगी, आप ले लीजिएगा। स्टफ़ बर्गर के लिए, स्टफ़ बन के लिए हमने एक पेड़े को फ्लैट किया, उसको हाथ की मदद से इसमें फिलिंग ऐड की और इसको बंद करने का तरीका देख लें। इस तरह से हमने पकड़कर इसको फोल्ड करते हुए तमाम कॉर्नर्स क्लोज़ कर लेने हैं। क्लोज़ करने के बाद इसको अच्छे से सिक्योर कर देना है, ऊपर से राउंड शेप दे लेंगे और ये हमारा बन रेडी है। इनको रेडी करके हमने एक साइड में रखते जाना है। इसी तरह और बंस भी रेडी कर लेने हैं।
और इसको भी इसी तरह सिक्योर करके राउंड शेप में कर लेंगे। ये देखें, अब इसको बटर पेपर वाली ट्रे में हमने रख देना है और इसके ऊपर हमने जो एग योक थी उसको बीट करके इसके ऊपर अच्छे से ब्रश कर देना है। ये खूबसूरती के लिए, कलर के लिए आप लगा सकते हैं। और अगर आप एग योक स्किप करना चाहें तो इसमें आपने मिल्क ब्रश करना है और फिर ये कलौंजी और सफ़ेद तिल जो हैं वो मैं शामिल कर रही हूँ प्रीहीट पतीले में। इसको हमने अच्छे से रख देना है और इसको कवर कर देना है। और इसके ऊपर मैंने वेट भी एडजस्ट किया था। और ये देखें, ये एक मैंने ओवन में बेक किया है, 5 मिनट में मेरा रेडी हो गया था। बहुत ही मज़ेदार, गर्मा गर्म, सॉफ्ट, फ्लफ़ी, जिसको केचप सॉस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और ये देखें जी, पतीले वाले भी डन हो गए हैं। कलर देखें कितना बेहतरीन आया है। इसको ऑयल से ब्रश कर लिया है ताकि इसकी जो ऊपर की सरफेस है वो ड्राई ना हो। इन टिप्स और ट्रिक्स को जहन में रखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बैक से भी फ्रंट से भी दिखा दिया है एक मरतबा फिर। अब पिज़्ज़े के लिए शवारमा की तरह हमने इसको पका लिया था। उसके ऊपर अपनी पसंद की स्टफिंग ऐड की, चीज़, मायो, गार्लिक सॉस, तमाम चीज़ें ऐड करके इसको भी बना लिया। आपका रमज़ान प्लेटर रेडी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अपनी सहरी और अफ्तारी की दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मज़ेदार किस्म का ये देखें, ये जब हम इसको प्रेस कर रहे हैं ये बाहर को आ रहा है और बिल्कुल फ्रेश है। बहुत ही यमी और थिन लेयर वाला पिज़्ज़ा बनकर रेडी हुआ है। अगर आपको इसका मोटा रखना है इसका ब्रेड तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर मैंने ये बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना कर दिए थे। ये देखें, आप भी इस तरह कर सकते हैं और इस मील को एंजॉय कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने हार्टीज़ में, अपने इवेंट्स में और लंच बॉक्स में बच्चों को भी खुश कर सकते हैं। लंच बॉक्स में रख रही हूँ मायो के साथ, चिली सॉस के साथ। लंच बॉक्स रेडी हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपकी, मेरी, हम सब की हिफाजत फरमाए। फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए। सहरी और अफ्तारी की दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।